तो पहला लॉट चला गया है पकने के लिए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, मैंने इसको ऊपर यहाँ एक कपड़े से, और ये दूसरा लॉट अभी प्रिपेयर हो रहा है और इनका सीप बहुत ही अच्छा आ रहा है यार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमन परफेक्ट। और ये सारी प्रिपरेशन यहाँ रैपिंग की इनके द्वारा की जा रही है। तो यार ये कुछ बनाया है अभी, ये पहला लॉट है, थोड़ा शेप इसमें अजीब सा आ रखा है। और यहाँ पे मेन चक्कर इसका है, ये जो गोली है इसको जितना पतला करेंगे उतना, क्योंकि ये मैदा बिल्कुल फूल जाता है, तो अगर थोड़ा सा भी इसे मोटा। तो मिर्च जो मैंने भिगा के रखी थी विनेगर के साथ वो डाल दी है इसमें, और अब इसका वेट करेंगे बॉयल होने का। तो पहला स्टोर जो मैं जा रहा हूँ वो है माइकल्स में। यहाँ पे क्राफ्ट्स का भी सामान है, कुछ एंटीक आइटम्स भी। यहाँ से हम थोड़े से टमाटर उठा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्लम भी है, बट ये जो गोल वाले हैं, यहाँ पे 2 टाइप के गोल वाले हैं, एक ये वाला है। तो आज है 2 जुलाई और 4 जुलाई यानी 4 तारीख है, वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। जय बद्री, जय केदार, जय उत्तराखंड, जय भारत। आज फिर से वेंसडे, छुट्टी का दिन, और आज बना है प्रोग्राम चिकन मोमो बनाने का। तो उसी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और एक आधे स्टोर में और भी जाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में, घुमाते हैं आपको। तो पहुंच गए हम पब्लिक्स सुपरमार्केट में, और ये सबसे हमारे क्लोजेस्ट यही पड़ता है सुपरमार्केट यहाँ पे। तो आपको लेकर के चलते हैं अंदर। तो ये भाई एंट्रेंस है यहाँ पे, और आपकी वेलकम होता है यहाँ पे फ्लावर से बुके रखे हुए यहाँ पे डिफरेंट। और मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये सुपरमार्केट होते हैं, इनका लेआउट हर सुपरमार्केट का एक जैसा होता है, ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। राइट साइड में आते ही बेकरी का सेक्शन होता है। आप होल फूड जाएँ, पब्लिक जाएँ, प्रेसिडेंट जाएँ, या किसी और सुपरमार्केट में, और जो पहली आयल्स और एरिया होता है वो यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह का होता है। तो आज है 2 जुलाई और 4 जुलाई यानी 4 तारीख है, वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। तो उस 4 जुलाई के लिए यहाँ पे बहुत सारी सेल लगती हैं। आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जाओ, या कपड़ों की जो दुकानें होती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ में यहाँ पे सेल होती है। यहाँ पे ये इन्होंने फ्रूट्स वगैरह काट के रखे हुए हैं, तो आप कोई भी ग्रैब करके अपना जो आपको पसंद है वो ले आ सकते हैं। और ये यहाँ पे जूसेस वगैरह, और इस पूरी लेन में आपको मिलेंगी सब्जियाँ आगे तक। यहाँ पे लाइम और लेमन रखा हुआ है, आपके संतरे, सारे सिट्रस फ्रूट, एप्पल, और ये एप्पल के अलग अलग वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है। और सामने फिर से लाइन में बैनर है, यहाँ पे सारे बनानास वगैरह रखे हैं, और यहाँ पे ग्रेप्स, ये सारा फ्रूटी का सेक्शन है। प्लम हो गया, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, बालूगोसा, संतरे, सब चीज़ रखा हुआ है। इसके ठीक सामने मक्की, ये प्लांटेन, एक्चुअली ये केले की वैरायटी होती है, प्लांटेन बोलते हैं इन्हें, और इनको ये ग्रीन ही यूज़ करते हैं, फ्राई करके, मतलब काट के और फ्राई करते हैं। यहाँ पे स्टार फ्रूट, पोमेग्रेनेट, और ड्रैगन फ्रूट, और आम, एलोवेरा भी रखा हुआ है, चीकू है, और सामने ये आपके पाइनएप्पल, तरबूज, खरबूज। और माता जी यहाँ कबाड़ा घर नहीं ले जाना चाह रही हैं, तो वो अपने यहीं मकई छील के ले जा रही हैं। तो सीज़न के पहले आम हम लोग खाएंगे, ये रख लिया हमने। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, और यही ड्राई फ्रूट आगे जो आयल है, जहाँ पे वो अच्छा वाले गंदे वाले, वहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो आपको एक यहाँ पे ये बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे फुहारा दिखा होगा, इससे ये सारी सब्जियों को फ्रेश रखते हैं। और ये पूरे सेक्शन में आपको जहाँ पे भी ग्रीन वो है
इसमें आपको ये सारे फुहारे दिख जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हम थोड़े से टमाटर उठा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्लम भी है, बट ये जो गोल वाले हैं, यहाँ पे 2 टाइप के गोल वाले हैं। एक ये वाला है, ये सैलेड के लिए होता है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है, और ये वाला बहुत खट्टा होता है। तो अपने देसी खाने में तो खट्टा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यही वाले उठा रहे हैं। और मेरे उत्तराखंडी भाइयों को अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये हमारे गांव में जंगलों में होता है टमाटर, ठीक है। ऐसे इसमें रहता है, ये नेचुरल है, इसकी पत्तियाँ हैं, ये सूख गया है, और इसको अगर खोलेंगे तो इस तरीके से निकलता है। ये भी बिक रहा है भाई। तो ये सब्जियों वाले सेक्शन के ठीक सामने इसको डेली बोलते हैं। इसमें आपको चीज़, हैम और बाकी जो भी यहाँ पे लोग सैंडविच में यूज़ करते हैं वो वाला सामान मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे ऑलिव बार लगा हुआ है, जो ग्रीन ऑलिव होता है उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। लेमन फेटा, एंटापास्ती, ग्रीक फेटा, ये जो वाइट है चीज़ है, ये फेटा चीज़, ये प्लेन ग्रीन ऑलिव है। इसमें इन्होंने पेपर, आर्टिचोक वगैरह डाल रखा है। इस तरीके से कैबेज है, कैरेट है, ये सब ग्रीन ऑलिव्स हैं, और जिनकी उन्होंने अलग अलग यहाँ पे वैरायटी बना करके रखी है। ये है यहाँ पे वाइन का सेक्शन, सारी वाइन लगी हुई है, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग एज की हुई, क्योंकि इनकी एज का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कौन कितनी एज की हुई है। ये इस तरीके से यहाँ पे रखी हुई है पूरे सेक्शन में। सी फूड का फ्रोजन सेक्शन, जिसमें आपको श्रिम्प मिल जाएगी, सैलड श्रिम्प होगी, पिंक श्रिम्प है, और सालमन वगैरह है, यहाँ पे शूल फिश है। तो ये फ्रोजन फूड के सामने स्लेट का प्लेटर बनाया है। यहाँ पे पूरा सीवन फ्रेश फ्रोजन से बाहर निकल के जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। सेक्शन में आके इन्होंने डिफरेंट आयल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फिर से मिलेंगी, जिसमें आपको बीन्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कुकीज़ हो गई, फ्रोजन जो डिनर्स या सब्जियाँ हैं, आगे केक्स वगैरह, ये सब आयल्स में रखी है। यहाँ पे आपको सारा मैरिनेटेड सामान मिलेगा, मतलब ऑलरेडी उन्होंने मैरिनेट किया हुआ है चिकन का, फिशेस वगैरह का, ये बना करके रखा हुआ, अलग अलग सीजनिंग, अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रेडी टू गो है, आप घर जाइए, बारबेक्यू जलाओ और फ्राई करना सीखो। और अंदर आप देख रहे होंगे तो ये मशीन लगी हुई है, और वो जो ये रैप किए हुए सामान है बाहर जो आपको दिख रहे हैं, वो वहाँ पे रैप किए जा रहे हैं ऑटोमेटेड मशीन से। तो अपने को मिल गया ग्राउंड चिकन का कीमा, जो हम बनाएंगे मोमो उसके लिए। और यहाँ इस आयल में वही सब माल रखा हुआ है, अलग अलग कंपनीज का कीमा ही कीमा। ये पोर्क का भी है, गोट का भी, बीफ का भी। यहाँ से ये पोर्क का सेक्शन है, जिसमें रिब्स हो गई और चॉप्स हो गए, पूरी शैंक है यहाँ, और लाइन, टेंडर लाइन है पूरी। ये पिकनिक बोलते हैं इसे, होल, ये पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का पैर का हिस्सा। इस वाले सेक्शन में सारा चिकन है, चिकन ब्रेस्ट और लेग्स, क्वार्टर और होल चिकन भी है। और ये चिकन के पोटे भी मिल रहे हैं। तो जो आपको चाहिए, लीवर भी है यहाँ पर चिकन का, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप लेते रहते हैं। तो यहाँ से लेंगे सोया सॉस। अब इतनी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, इतनी वैरायटीज़ हैं। लेस सोडियम, होइजिन सॉस हमें एक्चुअली ऊपर से डालने के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए नहीं चाहिए, तो आई थिंक ये वाली बेटर रहेगी। और इन्हें कहा जाता है एप्पल पाई। एक्चुअली ये क्रस्ट होती है, इसके अंदर एप्पल
और उसको सॉस मतलब मीठी सॉस के साथ रखा जाता है और यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। तो यहाँ पे छोटी सी शॉपिंग हमने करी और अपने लिए जो छोटा मोटा हमने सामान लेना था वो ले लिया। अब लग रहा है यहाँ पे लाइन पे पे करने के लिए। यहाँ पे भी एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है 10, तो 10 का मतलब अगर आपके पास 10 ही आइटम है तो ये फास्ट लेन होती है, और अगर आपके पास ज़्यादा आइटम है तो इसके बगल से ये 2 लेन 10 आइटम के लिए होती है। इसके आगे पूरी अगर आपके पास ज़्यादा ग्रॉसरी है तो आपको बड़ी वाली लाइन में लगना पड़ता है। तो हमारे 10 ही आइटम से कम थे तो हम यहाँ लग गए। यहाँ पे निकलते ही ये बच्चों को ललचाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, जैसे इंडिया में रखा रहता है कैंडी और क्या बोलते हैं चिप्स वगैरह, नॉट चिप्स, च्युइंगम वगैरह। तो ये फंडा सब जगह एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे किसी के आपका जो आइटम है और उसके जो पैसे हैं वो लग रहे हैं, और आप यहाँ पे पे पहले ही कर सकते हो। यहाँ पे लगा के कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम कैशियर का वेट करेंगे। कार्ड हमारा वहाँ पे इन्होंने प्रोसेस कर दिया। तो $56 का सामान लिया है और हो गई है पेमेंट। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो इन्होंने इस तरीके से कार्ड बना रखी है। बच्चों को बैठाओ, बच्चे भी मस्त और आप भी स्वस्थ। रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि फिर ये सारी वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और बेचारा एक एम्प्लॉई वही काम कर रहा होता है। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैंडीकैप हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कार्ड लगाई गई है कि आप बैठो और अपना शॉपिंग भी इसमें सामान इसमें डाल करके, और ये बैटरी से चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक भी चार्ज होती है, बैटरी बन होती है। तो यार सहूलियत यहाँ पर होती है ना, जो ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो भाई लोगों यहाँ पे भी महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। जो अभी सामान हम लोगों ने लिया आपको मैंने दिखाया, ऑलमोस्ट अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 5,000 का, और यही सामान आज से 3-4 साल पहले हाफ प्राइस में हुआ करता था। तो चीज़ें यहाँ भी बहुत चेंज हो रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके कारण, काफ़ी हद तक उसी के कारण, बाकी महंगाई तो सारी दुनिया में बढ़ रही है। तो पब्लिक से सामान हमने ले लिया जो मैंने आपको दिखाया था। जा रहे हैं दूसरे स्टोर में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। पहुँच गए हैं दूसरे स्टोर में। आज मौसम भी थोड़ा सा ढीला सा हो रखा है। एक्चुअली यहाँ पे रेनी सीजन लगभग शुरू ही हो गया है। हैरिकेन सीजन तो नहीं, बट मतलब छोटे मोटे स्टॉर्म तो आ ही रहे हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टोर्स हैं। बर्लिंगटन है, माइकल्स है, रॉस है और आगे डीडी डिस्काउंट है। तो चलो लेके चलते हैं इनके अंदर आपको। तो पहला स्टोर जो मैं जा रहा हूँ वो है माइकल्स में। यहाँ पे क्राफ्ट्स का भी सामान है, कुछ एंटीक आइटम्स भी है, मतलब थोड़ा मज़ेदार सा स्टोर है, अलग टाइप का। चलो आपको दिखाते हैं क्या क्या दिखता है यहाँ पे। तो पहला सेक्शन जहाँ पे ये बीड्स वगैरह रखी हुई है, और इस पूरे सेक्शन में ये वुड्स की जैसे लकड़ियों से काटी हुई और क्रिस्टल्स की, कांच की, अलग अलग तरीके की बीड्स हैं। इनसे आप अपने खुद के क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हाथ के लिए या गले के लिए नेकलेस, डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं। ये पूरा बीड्स का सेक्शन है। तो भाई हो गई है बारिश शुरू और मायामी में लगा रखे मज़े। घर से निकलो तो ठीक ठाक और फिर बीच में बारिश, फिर ठीक, बट बड़ा ही मस्त मौसम हो रहा है। तो माइकल से निकल गए बाहर। एक्चुअली वहाँ मैंने पहले भी शूट किया था तो वो ओवरलैप से हो जाता था, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं। अब यहाँ पे हम रॉस में जा रहे हैं, कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी है, तो देखते हैं अगर मिलता है यहाँ पे कुछ तो। तो भाई रॉस में भी नहीं मिली अपने लिए कुछ सामान। आजकल बहुत दिनों से टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ पर किस्मत साथ दे नहीं रही है। तो अभी एक और स्टोर है आगे, उसमें देखते हैं। ये है दूसरा स्टोर, डीडीज डिस्काउंट,
पर भाई ये भी हो गया बंद, तो आज लग नहीं रहा कि नई टी शर्ट मिलेगी कोई। अभी एक लास्ट स्टोर रहता है बर्लिंगटन लास्ट में, तो उससे देख लेते हैं। तो भाई आ गए बर्लिंगटन, अब देखते हैं यहाँ मिलती है टी शर्ट या नहीं। तो भाई एसी और का चिल। Are you gonna take them? Y'all have a blessed night. तो भाई आज लकी डे था, मैंने अपनी टी शर्ट की शॉपिंग कर ली है और एक दो नहीं पूरी 6 टी शर्ट ले ली, क्योंकि एक तो अपने साइज़ की और अपनी चॉइस की मिलनी मुश्किल रहती है, तो लकीली आज मिल गई तो ले डाली। तो भाई अब यहाँ पे अपनी पेमेंट वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाने का प्रोग्राम बनता है। बारिश हो गई है, प्लान तो ये था कि बीच पे थोड़ा सा जाएंगे, पर अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फिर घर चल के मैं चिकन मोमोज बनाते हैं। देखते हैं बाहर निकल के क्या बनता है सीन। तो पहुंच गए घर और तैयारी हो गई है मोमो बनाने की। मैंने एक्चुअली कटिंग फटिंग आपको दिखाई नहीं, क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, तो सीधा एंड प्रोडक्ट में आपको ले जा रहा हूँ। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस। ये रेड चिली मैंने विनेगर में भिगा दी है, गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, हरा धनिया, केचप और सोया सॉस। और यहाँ पे मैंने कटिंग करके रख दिया अनियन, कैबेज को मैंने नमक डाल करके और उसका पूरा पानी निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा चॉप करके अदरक और यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्च। ये मैं लाया हूँ कीमा चिकन का, और इसमें मैंने न्यूट्री जो होती है अपनी न्यूट्रेला सोया बड़ी, उसको भिगा करके और चिकन का जो स्किन होती है उसके साथ इसका वो बना दिया कीमा टाइप का। चिकन का कीमा इसलिए डालना ज़रूरी है कि उससे सॉफ्ट बनता है। ये तो आप डालडा वगैरह डाल लीजिए, जो मेरे पास था नहीं, तो ये मैंने तरीका निकाला। और यहाँ पे पानी बॉयल हो गया सॉस के लिए। अब इसमें हम सॉस की आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। जो मैंने कीमा बनाया था उसमें मैं एक कैबेज जो है पूरी की पूरी डाल दूँगा, और अनियन मैं थोड़ा सा बचा रहा हूँ क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वो अनियन ज़्यादा हो जाएगा। ये हरी धनिया और हरी मिर्च, और ये जो मैंने अदरक काट के रखी थी, ये सारा मसाला इसमें चला गया। और इसके साथ जो मैं कीमा लेके आया था उसे भी इसमें डाल देता है, और इसको कर देंगे हम मिक्स। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, हल्का सा अभी नमक ऐड करूँगा मिक्स होने के बाद। तो मिर्च जो मैंने भिगा के रखी थी विनेगर के साथ वो डाल दी है इसमें, और अब इसका वेट करेंगे बॉयल होने का। उसके बाद इसका पानी ड्रेन करके बाकी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए थे, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, उसके साथ इसे ग्राइंड कर देंगे। पहले याद दिखा। तो ये हो गया तैयार, और इसको कर देते हैं पैन को अलग, क्योंकि इससे बड़ी खराश सी आ रही है। हल्का सा मैं नमक डाल रहा हूँ, ज़्यादा, क्योंकि मैदे में हमने नमक नहीं डाला, तो फिर चटनी वगैरह में भी नमक पड़ेगा, तो उससे नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए। बस अभी तो मैदा हो गया तैयार, और इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इसको हम डालते रहेंगे इधर।
ये मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो थिक बनता है, तो उसके बाद जब हम क्या कहते हैं उनको स्टीम करते हैं तो और ज़्यादा मोटा सा हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसकी लोई काट लेता हूँ। ये मैं पहली बार बना रहा हूँ दोस्तों, अगर अच्छे बने तो भी कमेंट करना और बुरे दिखे तो तब भी कमेंट करना। टेस्ट में आपको ऑनेस्टली बता दूंगा कि कैसा हो रहा है। तो यार ये कुछ बनाया अभी, ये पहला लॉट है, थोड़ा शेप इसमें अजीब सा आ रखा है और यहाँ पे मेन चक्कर इसका है, ये जो गोली है इसको जितना पतला करेंगे उतना, क्योंकि ये मैदा बिल्कुल फूल जाता है, तो अगर थोड़ा सा भी इसे मोटा रखेंगे तो आप ये गोलियों का साइज़ देखो, ये ऐसी अंटी के बराबर है और ये इससे फैला करके इतना बड़ा कर रहे हैं। तो चलो अभी दिखाते हैं दूसरा लॉट भी जो बनेगा। तो पहला लॉट चला गया है पकने के लिए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, एक्चुअली मैंने इसको ऊपर यहाँ एक कपड़े से गैस के टाइप बना करके इसको रखा हुआ था और ये घुस गया अंदर, पर इसे फिर से फिक्स कर दिया अभी। तो देखते हैं कैसे बनते हैं अभी। तो पहला लॉट बन के हो गया तैयार और कुछ इस तरीके से बना है। इनका शेप अभी इस वाले लॉट में ढंग से नहीं आया है और ये भी एक दूसरी ट्रे है जिसे अभी बाहर निकालते हैं। और ये दूसरा लॉट अभी प्रिपेयर हो रहा है और इनका शेप बहुत ही अच्छा आ रहा है यार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमन परफेक्ट। और ये सारी प्रिपरेशन यहाँ रैपिंग की इनके द्वारा की जा रही है। तो भाई मेहनत का इंसान, इसने बहुत हेल्प करी उनको रोल करने में, रैप करने में। तो भाई कैसे बने हुए मोमो? अच्छे हो रहे। मतलब क्वालिटी है, झूठ मत बोलना। अरे झूठ क्यों बोलूँगी मैं, 6-7 तो मैं खा गई। मतलब जो हमने पहले बनाए थे ना उनमें जूसी सा नहीं था, वो टाइट हो गए थे। हाँ। आपकी बात जो है इसमें थोड़ा सा पहले मतलब अभी परसों भी बनाए थे हमने एक दिन ना। हाँ हाँ। पर हमने क्या किया, हमने चिकन को पहले पका दिया। हाँ। अब इसमें क्या किया, चिकन को कच्चा ही इसमें डाल के, मतलब उसमें हमने क्या किया, पहले कढ़ाई में चिकन को पका दिया था। अच्छा। पर अभी उस टाइम टाइट हो रहा था, अभी ये थोड़ा सा जूसी हो रहा है। राइट। अच्छा हो रहा है। और भैया ये देखो रेड चिली सॉस लग रही नहीं अपनी देहरादून वाली, और ये ग्रीन चटनी। तो भाई मोमो खा लिए और बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और नो ऑफेंस, हम लोगों ने मोमो बचपन से खाए हैं। कुछ लोग मोमो को मोमोज बोलने लगे, जैसे अपना राघव जुयाल ने भी बोला था कि भाई मोमोज नहीं होते, मोमो होते हैं। तो हमने मोमोज नहीं बनाए, हमने मोमो बनाए थे विद वही देहरादून वाली अपनी चटनी। प्रोफेशनल टच उतना नहीं मैं बोलूँगा, बिल्कुल ऑनेस्ट ये है कि वो चटनियों में भी या मोमो में वो जो प्रोफेशनल बनाते हैं वैसा तो नहीं था, पर बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। मज़ा आया। अब अगली बार जब बनाएंगे तो उसको और अमेंड करने की कोशिश करेंगे। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। होप यू लाइक द वीडियो और मिलते हैं फिर अगले किसी ब्लॉग में। तब तक बाय, नमस्कार।